परम मंगलमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी माँ भगवती आदि शक्ति माँ जगत जननी की बाड़ंग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम। इन्हीं के कृपा पात्रों अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटानुकोट दंडवत प्रणाम। परम पार्वती आदि देव महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ खेरापति के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ भगवती गायत्री, अम्बे, लक्ष्मी, गायत्री, आदि शक्ति, मंगलमयी कथाओं की रसिक प्रेमी श्रीमद् देवी भागवत के अनन अनुरागी हमारे ग्राम छपरा व इत्र तत्र ग्रामों से पधारी समस्त विद्वत जन, विद्वान, महानुभाव, महापुरुष, विप्रवृंद, सीता, सावित्री, गीता, गायत्री, गर्गीय, उर्मिला, अरुंधति, अनुसुईया, मदालसा के चरण चिन्हों पर चलने वाली करुणामयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी, वंदनीय, वर्जनीय, पूजनीय माताएं, बहनें, हम उम्र के सखा सहपाठी, भारत देश के तरु प्रदेश में हंसते खेलते हुए नन्हे मुन्ने बालक वृंद, आज कथा का षष्ठम दिवस, छठवां दिन, और छठवें दिन की बेला में आदरणीय व्यास जी महाराज ने जन्मे जय के लिए महिषासुर के वध की कथा को श्रवण कराया है। शुंभ निशुंभ के उत्पात की कथा के लिए श्रवण कराया है। और बड़े भाग्य हमारे भी है, माँ खेरापति के पावन आंगन में विराजमान होकर के माँ भगवती के गुणानुवाद, माँ भगवती की महिमा, श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का परम सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हुआ है। आइए सभी भक्त छठवें दिवस की बेला में प्रवेश करें। लेकिन कहा गया है रीति रिवाज के अनुसार परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार श्री श्याम सुंदर के माँ भगवती के गुणानुवादों को श्रवण करने से पूर्व अपने मन और वाणी के लिए पवित्र करने को 2 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात जैसी हरि इच्छा। बोले हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले,
हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजने हरि भजने का मौका है। किसी ने कहा भगवान का भजन कर लो। बोले महाराज जी अभी तो बालापन है, खेलने कूदने की उम्र है, भजन करने की थोड़ी। और कहो बोले भैया आप भजन कर लो। बोले महाराज अभी तो हम तरुण हैं, जवान हैं, कमाने की उम्र है, भजन करने की थोड़ी। तो बोले भजन कब करेंगे? बोले महाराज भजन करने की उम्र है बुढ़ापे में, जब बुढ़ापा आ जाएगा तब भगवान का भजन करेंगे। अब बताओ भैया किसने देखा बुढ़ापा और कौन कर सकता है बुढ़ापे में भजन? इंद्रियां थके तो हो गई, कहना कुछ चाहते हैं और मुंह से निकलता कुछ और है, चलने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करने का यह बहुत अच्छा अवसर मिला हमारे लिए। माँ खेरापति का आंगन, देवी भागवत का पावन प्रांगण। इसलिए अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजने अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजने अभी भजने अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। यहीं भजले यहीं भजले यहीं भजने का मौका है। यहीं भजले यहीं भजने यहीं भजने का मौका है। यहीं भजले यहीं भजले यहीं भजने का मौका है। यहीं भजने यहीं भजने यहीं भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि
का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। बोली जगत जननी जगदम्बे मैया की। जय हो। माँ खीरापति के चरणों में प्रणाम करते हैं। कल की कथा में हमने सुना धनु दैत्य के यहाँ पे दो बेटों का जन्म हुआ, रंभ और करम्भ। बड़ा कठिन तप किया इन्होंने। करम्भ की तो मृत्यु हो गई, लेकिन रंभ के लिए वरदान प्राप्त हो गया और अजय और इच्छा अनुसार रूप बदल देने वाला रंभ और महेश का बेटा महिषासुर हुआ और रक्त बीज का जन्म हुआ। इसने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, स्वर्ग का राजा बना बैठा है। सबने युद्ध कर लिया इससे, ब्रह्मा विष्णु महेश सब परास्त हो गए और सब देवता जब ब्रह्मा महेश के पास गए, सबके सब विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा एक कन्या को प्रकट करें और तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति से हृदय से एक दिव्य पुंज प्रकट किया है, जिससे एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। वह कन्या त्रिगुणात्मक है, 18 भुजाएं हैं, तीनों शक्तियां विद्यमान हैं, अत्यंत सर्वशक्तिमान है। सब देवताओं ने अपनी अपनी आयुध प्रदान किए और फिर देवी की स्तुति की है। नमः शिवाय कल्याण संतये पुष्टै नमो नमः भगवतै नमो देव्यै इंद्राण्यै सत्यतम नमः। हे रुद्राणी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। हे ब्रह्माणी, आपको नमस्कार है। हे इंद्राणी, हे मां भगवती, हे आदि शक्ति, हे मां लक्ष्मी, सभी देवियों के स्वरूप बतलाए। सब देवताओं ने स्तुति की। इसके बाद प्रार्थना की, हे मैया, ब्रह्मा का वरदानी
रंभ का बेटा महिषासुर का उत्पात इतना बढ़ गया है कि हम देवता अपने अपना स्थान छोड़ करके हिमालय की गहरी गहरी कंदराओं में प्रवेश किए हुए हैं। हमारे लिए जो यज्ञ अनुष्ठान में जो हमारे भक्त हमको भोजन कराना चाह रहे हैं, जो आहुतियां डाल रहे हैं, यह महिषासुर नाम का दैत्य उन आहुति के लिए स्वयं पान कर रहा है। हम सबके सब देव भूखे हैं। हे मां, आपकी शरण में है, उस दैत्य का वध कीजिए। जब सब देवताओं ने प्रार्थना की तब मैया ने देवताओं के लिए आश्वासन दिया, देवताओं चिंता मत करो, आज ही हम उस दैत्य का वध करेंगे। और सिंह पर सवार होकर के मैया युद्ध करने के लिए तैयार है। और जैसे ही मैया ने शंखनाद किया, शंख की ध्वनि और महिषासुर के कानों तक पहुंच गई। महिषासुर ने सोचा, बताओ अभी अभी तो हमने देवताओं के लिए परास्त किया है, फिर ऐसा कौन सा देव हो गया जो हमसे युद्ध कर लिए और शंखनाद कर रहा है। एक दूत के लिए भेजा, जाओ जाकर के पता करो कि यह शंखनाद की आवाज कहां से आ रही है, शंखनाद कौन कर रहा है। और व्यास जी महाराज कहते हैं, राजन जन्मे जैसे, हे राजन, वह दूत शंख की आवाज को सुनते सुनते और मैया के समकक्ष पहुंच गया। मैया के चरणों में प्रणाम किया है उसने, पूछा है शंखनाद किस लिए हो रहा है। उस दूत ने कहा कि हम महिषासुर के द्वारा भेजे हुए दूत हैं। पहले भैया दूतों का बड़ा सम्मान किया जाता था। महाभारत में शांति दूत बनकर के कृष्ण गए, रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज और अंगद के लिए दूत बना करके भेजा है। इनका बड़ा सम्मान किया जाता था, इनके लिए मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। दूत से मैया ने कहा, जाओ जाकर के अपने राजा महिषासुर से कह दो कि आकर के हमसे युद्ध करे। उस दूत ने जाकर के महिषासुर को बताया, महाराज क्षमा करना, आपके भाई से तो इंद्र, अरुण, वरुण, गरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम, अग्नि, वायु, पवन, सबके सब भयभीत हैं, सब आपसे पराजित हो गए। लेकिन अब समय तो देखो, एक नारी आपसे युद्ध करने के लिए आई है, वह युद्ध का शंखनाद कर रही है। उसने कहा है कि अपने महाराज से कह दो कि और हमसे युद्ध करे। पहले तो महिषासुर बड़ा प्रसन्न हुआ, उसको हंसी आई है, बड़े जोर से हंसा है। लेकिन बाद में और एक प्रस्ताव भेज दिया, फिर से संदेश भेजा है, जाओ जाकर के कह देना कि महिषासुर ने और तुम्हारा स्वरूप का वर्णन सुना तो उनके हृदय में दया आ गई। और हमारे महाराज ने कहा है कि आप हमसे युद्ध मत करो, युद्ध के योग्य नहीं है आप। जिसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को परास्त कर दिया, वो भला एक नारी से युद्ध करेगा क्या? और नारी युद्ध करने योग्य नहीं है, हाँ विवाह करने योग्य है। इसलिए जाओ कह देना हमारे महाराज प्रसन्न है, तुम चलो और महाराज तुम्हारे साथ विवाह करना चाह रहे। उस दूत ने जाकर के मैया से कहा, हमारी महाराज ने प्रस्ताव भेजा है कि आप हमसे विवाह कर लो। मैया ने कहा ठीक है, लेकिन हमने
सुना है कि बैर, विवाह और प्रीत बराबरी वारों में होती है। यदि तुम्हारे महाराज हमारी बराबरी की योद्धा है तो हम तुमसे विवाह कर लेंगे। महाराज से कहो कि पहले हमसे युद्ध करे। यदि वो युद्ध में हमारे लिए जीतते हैं तो हम उनकी शर्त को स्वीकार करते हैं, हम उनसे विवाह कर लेंगे। लेकिन हम युद्ध करना चाहते हैं, उससे कह देना, अरे तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए परास्त कर दिया, युद्ध के मैदान से खदेड़ दिया, लेकिन एक क्या नारी के भय से और छुप करके बैठोगे? युद्ध करने की अभिलाषा नहीं है क्या तुम्हारी? जाओ जाकर के कह देना कि और आकर के हमसे युद्ध करे, अन्यथा अपनी हार स्वीकार कर लेगा और पाताल लोक को चला जाए, हम उसके लिए जीवन दान दे देंगे। उस दूत ने जाकर के और महिषासुर से सारी बातें कही। बोले महाराज क्षमा करना, ऐसी बात करने के योग्य तो नहीं है हम, हमारे मुंह से निकल ही नहीं रहा कि हम किस प्रकार कहें कि एक नारी और आपको बड़ी जोर से ललकार रही है, कह रही कि आप पराजय मान लो, कह रही कि पाताल को चले जाओ, कहती है कि हम तुम्हारे लिए जीवन दान दे देंगे, हमसे युद्ध करो। कितना भी समझाए लेकिन बस एक ही रणना लगाए, हमसे युद्ध करो। अब भैया देखो, किसी भी महाराज के यहाँ पर है तो चतुर चापलूस चाकर हुआ करते हैं। इनके यहाँ पे चतुर चापलूस चाकर है विरूपाक्ष, ताम्र, दुर्धर, दुर्मुख, बास्कल, चिक्षुराक्ष, बड़े बड़े दैत्य, एक से बढ़कर एक वरदानी है, देवताओं से अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त किए हुए हैं। उनमें से जो भैया विरूपाक्ष है, विरूपाक्ष ने कहा महाराज यदि आप आदेश दे दे तो हम जाकर के उस नारी का वध करके और एक क्षण में वापस आ जाएं। तब तक दूसरा बोला ताम्र, ताम्र ने कहा अरे एक बात का अंदाजा लगाओ कि जब उस नारी को पता है कि महिषासुर ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पराजित कर दिया है, यमराज इंद्र, यम की ताकत कितनी, और यम को परास्त कर दिया, इंद्र की सारी सेना के लिए परास्त कर दिया, सब कुछ जानते हुए भी और युद्ध के लिए बार बार आग्रह कर रही है, तो कोई साधारण नारी नहीं है। हमें तो लगता है कि तैयारी करके जाना चाहिए। दुर्धर ने कहा कि कैसी तैयारी, किस प्रकार की तैयारी करें? अरे एक नारी से युद्ध करने के लिए तैयारी करें? सब देवताओं से जब संग्राम किया हमने, जब तो कोई तैयारी नहीं की, और अब तैयारी करें? धिक्कार है हमारे लिए यदि एक नारी से युद्ध करने की तैयारी करनी पड़ी तो। दुर्मुख ने कहा क्षमा करना महाराज जी, हम कुछ याद दिलाना चाहते हैं। जब आपने और वरदान प्राप्त किया था, तपस्या की थी आपने, तो आपने वरदान में मांगा था कि दानव, मानव और देव किसी भी पुरुष से हमारी मृत्यु नहीं हो, लेकिन स्त्री की बात नहीं हुई थी। ब्रह्मा ने कहा था कि किसी पुरुष से तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन नारी से तुम्हारी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। याद करो उस वरदान के लिए। हमें तो लगता है बड़ी तैयारी से जाना चाहिए, लेकिन बास्कल ने कहा नहीं नहीं महाराज, यदि आप आज्ञा दे दे तो हम अभी युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। महिषासुर ने कहा सुनो, युद्ध करने के लिए जाओ, लेकिन ऐसा करना कि उसके लिए बांध के, उसको खत्म मत करना, युद्ध में पराजित करके उसके हाथ पैर में जंजीर बांध के और हमारी शरण में लाओ। वह हमारे वाम भाग में बैठ करके हमारी शोभा बढ़ाएगी। ऐसी स्त्री के साथ हम विवाह करेंगे। जाओ और उस कन्या के लिए बांध के लाओ। अब ताम्र चला युद्ध करने के लिए। तो यतान हेतु श्रुत्वा महिषो विश्ववान्विता प्रेषयामास दैत्यांस्त द्विदार्थ महाबलान।
व्यास जी महाराज कहते हैं, हे राजन जन्मेजय, यह महाबलवान है, महिषासुर का कोषाध्यक्ष है, सेनाध्यक्ष चिक्षुर है, कोषाध्यक्ष ताम्र है। ताम्र युद्ध करने के लिए गया। पहले तो ताम्र ने बहुत समझाया, बताओ कितनी सुकुमार हो तुम, कितने कोमल अंग है तुम्हारे, किसी भी प्रकार से तुम और युद्ध के योग के समझ में नहीं आ रहे हो। अरे हमारे महाराज तो कहो कितने दयालु हैं, उनने कह दिया कि हम तुमसे विवाह कर लेंगे। अरे जरा सोचो, ऐसे पुरुष की नारी बनने के लिए जा रही हो जो स्वर्ग का राजा बना हुआ बैठा है, जिसके आगे अखंड आठों पहाड़ आठों याम 24 घंटे अप्सराओं का नृत्य चलता रहता है। जरा विचार करो। मैया को क्रोध आया, मैया ने कहा ऐसे ही संदेश भेजते रहोगे? अरे क्या कोई वीर नहीं है कि जो हमसे युद्ध कर सके? ताम्र ने कहा तो हम युद्ध करने के लिए आए। और जैसे इसने तीखे तीखे बाणों का प्रहार मैया के ऊपर किया, मैया ने अपनी गर्जना से ही उन बाणों को नष्ट कर दिया, मात्र गर्जना करके। आधे रास्ते में ही वो बाण सबके सब नष्ट हो गए। ताम्र तो भयभीत हो गया, क्या किया जाए? इसके पास जितनी सामर्थ्य, इसने गदा का प्रहार किया, लेकिन मैया ने जब अपनी गदा का प्रहार किया तो यह मूर्छित हो गया। थोड़ी देर बाद जब इसकी मूर्छा खुली, यह दौड़ लगाता हुआ भागता हुआ सीधा महिषासुर के पास पहुंचा। महिषासुर ने कहा, धिक्कार है तुम्हारे लिए, बताओ एक नारी से पराजित होकर के आ गए और हमारे सामने आकर के खड़े। ताम्र ने कहा, महाराज क्षमा करना, वो कोई साधारण नारी नहीं है, अत्यंत सर्वशक्तिमान है, ना जाने कितनी शक्ति उसके अंदर है। चिक्षुर ने कहा, अरे क्या हो गया तुम्हारे लिए ताम्र? अपने दुश्मन की बड़ाई कर रहे हो कि इतना शक्तिवान है? चिक्षुर ने कहा, महाराज आज्ञा दो, युद्ध करने के लिए हम जा रहे हैं। दूसरी बार चिक्षुर आया है युद्ध करने के लिए। इसने मैया के ऊपर और जैसे ही अग्नि बाणों का प्रयोग किया है, खड्ग का प्रहार किया है मैया के ऊपर। मैया ने और पुनः गर्जना की, गर्जना करते हुए और जैसे ही अपनी खड्ग का प्रहार किया, एक ही प्रहार में इस दैत्य का वध हो गया। जैसे इस दैत्य की मृत्यु हुई, अश्लोमा के लिए पता चला, अश्लोमा बड़ी भयंकर की सेना लेकर के आया है। बहुत से दैत्य और इसकी राज्य में थे भैया, साधारण नहीं है, बहुत बलवान है, युद्ध में पारंगत है, भगवान की वरदानी है। पहले के दैत्य ऐसे ही हुआ करते थे, पहले वो भगवान की तपस्या करें, ऐसी कठिन तपस्या करें, अग्नि में जले, जल में डूब के तपस्या करें, एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करें, जब शरीर में दीमक लग जाए, मिट्टी बन जाए है शरीर, हजारों वर्ष तक तपस्या करें, भगवान को प्राप्त कर ले, भगवान से वरदान मांगे और फिर भगवान के ऊपर ही आक्रमण कर दिए। इतने गजब के भगवान से ही ताकत प्राप्त करते थे वरदान, और भगवान को ही परेशान करते थे। दाना है ना, इनकी बुद्धि, इनके लिए दैत्य क्यों कहा गया? जी प्रवृत्तियां हैं तो वो सारे मनुष्य। यदि एक दृष्टि से निहारा जाए तो परमात्मा भी, भगवान भी मनुष्य है। मनुष्य के 4 स्वरूप कहे गए, नर, निशाच, नरोत्तम और नारायण। नर अर्थात इंसान। इंसान कौन है? बोले किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं,
उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। है कौन इंसान जो किसी के काम आ सके? और दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझे वो इंसान है। किसी कवि ने कहा है जो जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। इंसान को इंसान की नजरों से तौलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। इंसान को इंसान समझे भैया, वो इंसान है, नर। दूसरी प्रवृत्ति क्या है? दूसरा प्रकार क्या है? निशाच अर्थात राक्षस। अब राक्षस कौन है? एक व्यक्ति को, एक मनुष्य के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां डालो, एक खंबे से बांधो, फिर भैया उसके शरीर में सूजी चुभाओ। जैसे सूजी चुभाओगे वो चिल्लाएगा बचा ले बचा ले, चिल्लाएगा बहुत दर्द हो रहा। सामने वाले हो आनंद आ जाए, वाह ताली बजा दो, बड़ा प्रसन्न। दूसरे को दुख देने में स्वयं को प्रसन्नता प्राप्त होवे वो है दानव। जो दूसरे को दर्द देने में स्वयं प्रसन्न रहे वो है दानव, निशाच, नर निशाच। और तीसरी प्रवृत्ति क्या है? नरोत्तम। नरोत्तम कौन? नरों में उत्तम न, नरोत्तम मतलब तुम रास्ते से जा रहे, एक व्यक्ति रास्ते के किनारे पड़ा है, दुर्घटनाग्रस्त है वो, उसके सर से रक्त बह रहा है, बेसुध है, तुम्हारी कोई जान पहचान नहीं है, तुम्हारा कोई नातेदार रिश्तेदार नहीं है। इसके बाद भी यदि इंसानियत के नाते तुम उसके लिए अस्पताल तक भेज रहे हो, उसके परिवार वालों के लिए जानकारी दे रहे हो, उसकी सहायता कर रहे हो, तो तुम नरोत्तम हो, नरों में उत्तम नर हो और उपकार और परहित का कार्य कर रहे हो, नरोत्तम हो। और चौथा प्रकार है नारायण। नारायण कौन है? जो सबको समान दृष्टि से देखने लगे वो नारायण है। प्रत्येक जीव को जीव की दृष्टि से निहारने लगे, किसी और के दुख को अपना दुख समझने लगे, समान दृष्टि से जो निहारने लगे वो नारायण है। और भैया मनुष्य नर है, निशाच है, नरोत्तम है और नारायण है। हम ही भगवान है और हम ही राक्षस हैं। जैसे कोनो व्यक्ति भैया शराब पिए, जुआ खेले, वेश्यावृत्ति करे, शाम हो डंडा लेके आधे गाँव गाड़ी देवे, कहने लगा तो आदमी कहते कहो तो कितनो राक्षस है, कहीं उपमा दे दी इतने राक्षस की उपमा दे रहे, दानव है वो। फिर देखो भैया तुम आए थे, विपत्ति आ गए, कहो कोनो बीमारी ने घेर ला, हाथ में पैसा नहीं है, अस्पताल पहुंच गए और किसी व्यक्ति ने जाकर के अपनी तरफ से तुमको पैसा दे दिए, लो इलाज करवाओ, पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं करना अभी हमें, और हमें पैसे भी नहीं चाहिए वापस, और तुम्हारे प्राण बच जाए तो तुम तो भैया तुम तो हमारे लाने भगवान होंगे। उपमा देते हैं नहीं अपन, इंसान को ही राक्षस की उपमा देते हैं और इंसान को ही भगवान की उपमा देते हैं। और वैसे है भी भैया, यह मनुष्य कोई साधारण थोड़ी है। दुर्लभ मानस देव देहु नाम क्षण भंगुरा, मनुष्य की देह मिलना साधारण नहीं है। सिर्फ भूल जाते हैं हमको जब यह देह प्राप्त होती है तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। किस प्रकार भूल जाते हैं?
बोले एक दिन वन राज की नारी ने वन में जाके नाहर जायो, वन में जाके नाहर जायो। बाहु गड़रिया की संगे लगो और भेड़न बीचन जाए समायो, भेड़न बीचन जाए समायो। भूल गयो कुल करम धर्म, भूल गयो कुल करम धर्म, जब बड़ो भयो तब ही पछतायो। ऐसे ही आत्मज्ञान बिना नर भूले के ब्रह्म से जीव कहायो, ऐसे ही आत्मज्ञान बिना नर भूले के ब्रह्म से जीव कहायो। एक दिना वनराज की नारी ने और वन में जाके एक नाहर की लाने जन्म दो। जैसे ही जन्म दो, जन्म लेते ही साथ और वो शेरनी को बच्चा, वो शेर और गड़रिया के संगे लग गया, उस भेड़ों की झुंड में समा गया बीच में। भेड़ों के संगे जैसे ही आओ तो वो समझन लगो हम सोई भेड़े आए। भूल गए कुल कर्म धर्म, अपने कुल के कर्म धर्म सब भूल गया वो। जब बड़ा हुआ, जब उसको पता चला कि हम तो शेर हैं, जब बड़ो भयो तब ही पछताए। ऐसे ही आत्मज्ञान बिना नर भूल के ब्रह्म से जीव कहायो। ऐसे ही हम मनुष्य भैया भूल गए हैं, हम अपने तत्व के लिए नहीं समझ पा रहे कि हम हैं कौन। प्रत्येक शास्त्र पुराण कह रहा है कि दुर्लभ हो मानुष देव, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सब जानते हैं फिर भी अनजान बने हैं, अपने आप को नहीं समझ रहे कि हम हैं कौन। जो सुख दुख का अनुभव करे, जो स्वयं के ऊपर निर्भर है, परम स्वतंत्र है, मोक्ष के रूपी दरवाजे के लिए प्राप्त कर चुका है, सिर्फ बाहर नहीं निकल रहा है। जन्मे जैसे वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, हे राजन, अश्लिमा दैत्य गया चतुरंगिनी सेना लेकर के, घोड़े हाथी ऊंट पैदल 4 प्रकार की सेना लिए है, नाना भादी आयुधों के लिए धारण किए हुए, नाना प्रकार के हथियार अस्त्र लिए है। जाकर के और गर्जना करता हुआ मैया के ऊपर आक्रमण करता है। मैया ने भी गर्जना करते हुए और जैसे ही अपने 18 भुजाओं के द्वारा और युद्ध आरंभ किया है। मैया अकेली है युद्ध करने के लिए और यहाँ पे चतुरंगिनी सेना है। बाला बाल्ये यथा तुल्यम कीरो श्यामी यथोचितम, उचित नहीं है। वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं ऐसा युद्ध उचित नहीं है। किसी बालक के साथ किसी और महाबली के लिए लड़ा दिया जाए तो ऐसे तो थोड़ी है। अरे मैया अकेली है तो एक एक राक्षस के लिए जाकर के युद्ध करना था, लेकिन नहीं, चतुरंगिनी सेना ले जाकर मैया को चारों तरफ से घेर लिया, एक साथ आक्रमण कर दिया। लेकिन जब मैया ने अपनी भुजाएं फैला करके और उन दैत्यों के ऊपर अपने आयुधों का प्रहार किया है, मार काट की है, सारे दैत्यों का वध कर दिया। अश्लोमा के ऊपर अपनी शक्ति का प्रहार किया तो अश्लोमा मृतक हो गया। और जब अश्लोमा के मरने की खबर और बिडालाक्ष के लिए मिली, ऐसे भैया श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में और अलग अलग युद्ध आया है। विरूपाक्ष, ताम्र, दुर्धर, दुर्मुख, बास्कल, चिक्षुरास, अश्लोमा और बिडालाक्ष, बहुत बड़े बड़े दैत्य हैं जी, इनके साथ युद्ध हुआ है। एक एक करके मैया ने सबका वध कर दिया। और जैसे ही सबका वध हुआ
यहां पर पता चला कि हमारे इतने बड़े बड़े सेना अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेनापति, यूथपति सबका वध कर दिया। तब महिषासुर को क्रोध आया है और व्यास जी महाराज कहते हैं, हे राजन, तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधयुक्तो नराधिपा दारुकं प्राहितर्षा रथमानय मेद्युतम्। आज तो इसने अपने सारथी से कहा कि 1000 गधा, जिस रथ में 1000 गधा एक साथ रथ को खींचते थे, उस भयंकर रथ को लाओ, हमारे रथ के लिए तैयार करो। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधयुक्तो नराधिपः दारुकम्, सारथी का नाम क्या है? दारुकम् प्राहितर्षा रथमानय मेद्युतम्। बड़ा अद्भुत रथ मांगा है दारुक से कह के, और दारुक ने जाकर रथ तैयार किया। रथ में भैया गदा है, सबकी रथ तो घोड़ा और शेरों के और हाथी के हो। बताओ, आज देवी भागवत में गदा आ गया। कृष्ण जी गदा भागवत में आ जाते हैं, सही गदा। और आज देवी भागवत में भी गदा आ गया। बड़ो गजब को है जो गदा भैया। वैसे एक बात है, विद्यालय में, स्कूलों में, और जैसे कौन बालक कमजोर है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा, पाठ याद नहीं कर पाए, तो मास्टर कहने लगत कहीं जो तो गदा है। अब बताओ गदाई का है क्या? ने घोड़ा कत, ने हाथी कत, सब जई कत कहीं जो तो गदा है। गदाई की उपमा का है देख भैया। तनक बुद्धि में जैसे कमजोर दिखाए, सुखियन लगत कहीं जो तो गदा है। जैसे हम बता रहे हैं भैया, का भाव एक बेर जानवरों की मीटिंग लगी, सभा, सब जानवर इकट्ठे करे शेर ने। सब जानवर जैसे ही आ गए तो शेर एक ऊंची सी चट्टान पे बैठ के और हंसवे वारे और प्रवचन कथा सुनाने लगे, हंसवे वाली बातें सुना रहे। तो सबरे जानवर तो हंसे, गधा मनो शांत बैठे। शेर देखत रहो कि बताओ सब हंस रहे, गधा मनो शांत बैठे। कछु नहीं, शाम को संध्या को समय आओ, शेर ने कही चलो अब जाओ अपनी अपनी घर है। तो सब जानवर भागे यार। अब दूसरे दिन फिर मीटिंग लगी, जैसे दूसरे दिन फिर सभा इकट्ठी भाई। सो आज शेर रोवे वाली बातें सुनावे, सो सबरे जानवर रोवे और गधा हंसे। शेरों गुस्सा के ले इतिया गधा पहुंच चुके लोग क्या माला। शेर ने कही जा बताओ, जब कल हम हंसवे वाली बातें सुना रहे थे, सब हंस रहे थे, मतलब तुम हंसने रहे थे, और आज हम जब रोवे वाली बातें सुना रहे तो सब तो रो रहे, और तुम काहे हंस रहे? वो कहने लगू मालक हम गधा आया है, हमें कल की बात आज समझ नहीं आई, और जो कल की बात आज समझो सो समझो भैया। यही से तो गधा की उपमा है, जो बुद्धि में इतने पीछे हो। बुद्धि में जो पीछे हो भैया, बोई ओ की लान तुलना देत गधा की, और जे दाना सब बुद्धि में पीछे नहीं है। इतनी तप करके इतनी शक्ति हो प्राप्त कर लो, भगवानों के लाने प्रकट कर लो, दर्शन कर ले, और तो और भगवान अपने स्थान से पराजित करके दूसरे स्थान पे भेज दो, स्वयं उनकी जगह पे बैठी। फिर भी भैया इनकी बुद्धि नहीं बदल रही। विदा ही तदुदयते विवेका, विवेक में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दाना है ना, दैत्य
कोई समझाए, लाख कोशिश करे, लेकिन बिल्कुल भी इनकी बुद्धि में समझ में नहीं आती। आज भैया इस और जैसे दारुक नाम का और वह सारथी रथ लेकर के आया है। आज महिषासुर ने पहले सोचा कि हम अपना बड़ा भयंकर महेश वाला स्वरूप बना के जाएं युद्ध करने को। फिर उसने सोचा नहीं, वो तो नारी है, और यदि हम अच्छा सुंदर स्वरूप बनाएंगे तो वो हमारी सुंदरता को देख करके और हमारे ऊपर रीझ जाएगी, हमारे ऊपर आसक्त हो जाएगी, और जैसे ही वो कामातुर होगी तब हम उसके सामने प्रस्ताव रख देंगे कि तुम हमसे विवाह कर लो, फिर युद्ध होगा ही नहीं सहजता से। और उसके लिए हम अपने वाम भाग में स्थान देके हमारी पटरानी बना करके और राजमहल में ले आएंगे। इसने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया, सुंदर स्वरूप बना करके गया है। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, पहले तो भैया इनमें आपस में और संवाद हुआ है। महिषासुर जैसे ही पहुंचा, मैया ने तो सीधे शंखनाद कर दिया, आओ युद्ध करो हमसे। लेकिन महिषासुर ने कहा, अरे देवी, हमने जब से तुम्हारे बहादुरी के किस्से सुने हैं, तुम्हारी असीम शक्ति के बारे में सुना है, तुम्हारे स्वरूप के बारे में सुना है, तुम्हारी सुंदरता को देखा है, जब से हम आसक्त हो गए। बड़ी बड़ी अप्सराएं हमारे सामने नृत्य करती हैं, बड़ी बड़ी देवांगनाओं के लिए हमने निहारा है, लेकिन फिर भी हमारे मन में और काम भाव उत्तेजित नहीं हुआ। लेकिन ना जाने क्यों अब तो और हम काम के गुलाम हो गए। और सच कहें देवी जी, तो काम अंधीन होकर के हम तो तुम्हारी शरण में आए हैं, और हमने वेद शास्त्रों में सुना है, संतों के मुख से सुना है कि जो शरण में आ जाए उसको शरणागति देनी चाहिए। और हे देवी, हम तुम्हारी शरण में हैं, तुम हमारे साथ विवाह कर लो। बड़ा गजब का प्रस्ताव रख रहा है, बताओ ये युद्ध करने को गया, कह रहा है तुम तो हमसे विवाह करो। मैया ने कहा, अरे मूर्ख, सब कुछ जानते हुए भी और अज्ञानी बन रहे। स्त्री का संग करना चाह रहे, स्त्री के बंधन में बंधना चाह रहे। मैया ने कहा, अरे देव सुनो। महेश से कहा, हे महेश, यदि मनुष्य के लिए लोहे की सलाखाओं से बांध दिया जाए, लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाए, तो वह छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन जो स्त्री के बंधन में बंध जाए वो कभी छूटने वाला नहीं है। और तू स्त्री का संग करना चाहता है, स्त्री के बंधन में बंधना चाहता है। जिस प्रकार तुम्हारे शरीर के और अनेक इंद्रियों से अनेक प्रकार के विकार निकलते हैं, उसी प्रकार एक स्त्री है। 9 छिद्र है भैया मनुष्य के तन में, विकार के अलावा कुछ भी नहीं है। और ऐसे विकार रहित स्त्री का संग करना चाह रहा है। अरे महेश, तू अपने आप को सोच भला, जिन परमात्मा के दर्शन करने के लिए और बड़े बड़े साधु संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी मुनि युग युगांतर कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर तक तपस्या में संलग्न रहते हैं, समाधि लगाए रहते हैं, और जो ब्रह्म उनकी समाधि में अभी नहीं जाता, ऐसा परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हुआ, तुम्हें दर्शन दिए, और तुम इतने ज्ञानी होकर के और अज्ञानता की बातें कर रहे हो, मूर्ख हो जैसा कार्य कर रहे हो, हमसे विवाह का प्रस्ताव रख रहे हो, स्त्री का संग करना चाह रहे हो। महेश ने कहा, देवी एक बात सोचो, सुख है कहां? गृहस्थी में ही सुख है। गृहस्थ मार्ग में आके देखो। अरे सोचो, तुम्हें अपने आप पे गर्व होगा कि जो हमारा पति है उससे बड़े बड़े देव ब्रह्मा विष्णु और महादेव जैसे कुपित होते हैं, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हैं हम। सोचो तो भला ऐसे बलशाली की और पत्नी बनने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हो रहा है। देखो देवी, एक ना एक दिन तुम्हें विवाह तो करना ही पड़ेगा।
इसलिए हमारा कहना मान लो और तुम हमें अपना पति स्वीकार कर लो। मैया ने कहा तो सुनो महेश, हमारे अंदर कभी काम विकार उत्पन्न नहीं होता है और हमारा जो कुछ भी है वो सिर्फ ब्रह्म है। हमारे ऊपर अधिकार ब्रह्मा विष्णु और महेश का है, इसके अलावा और हमें कोई अपने वाम भाग में स्थापित नहीं कर सकता है। और यदि तुमने विवाह का प्रस्ताव रखा है तो सुनिए, हम कौमारी व्रत के लिए धारण कर चुके हैं, हम विवाह नहीं करेंगे। सुख का साधन कह रहे हो तुम? अरे विचार करो, दुख का है, स्त्री का संग और दुख देने वाला है, सुख प्राप्त करने वाला नहीं। क्यों ऐसे बंधनागार में बंधना चाह रहे हो? बहुत समझाया, लेकिन महेश ने कहा, हे देवी, तुम बार बार कह रही हो कि हम कौमारी व्रत को धारण कर चुके हैं, हम किसी से विवाह नहीं करेंगे, हम सदैव ब्रह्मचारी रहेंगे। और इसके अलावा कहा आपने कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश के वाम भाग में ही स्थापित होंगे और किसी से विवाह नहीं करेंगे। लेकिन आप भूल गए हैं, हमने तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए पराजित कर दिया। हमारे भय के कारण वो अपना स्थान छोड़ के ना जाने कहां छिपे हैं। और देवी सुनो, तुम्हारा वध कर देने के बाद और उन कायर ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी हम वध करेंगे। इंद्र तो वैसे ही हमें नहीं मिल रहा है, इंद्र की तो सेना का ही पता नहीं है। हमारा नाम सुन करके वो बड़े बड़े देव और भयभीत होते हैं। लेकिन हमारे ऊपर, हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति दया आ रही है, करुण भाव आ रहा है। और देवी जी, तुमने कौमारी व्रत की बात कही तो पर सुनो, हम एक किस्सा सुनाना चाह रहे हैं। सावधान तनया सुनो, सावधान होकर सुने। वेद व्यास जी ने जन्मेजय से कहा, हे राजन, आज महेश ने और मैया के लिए, मां भगवती के लिए, आदि शक्ति के लिए और एक कहानी सुनाई है। कौन सी कहानी सुनाई? महेश कहता है, सुनो देवी। सहलो नाम देशो अस्ति, विख्याता पृथ्वी तले, घन पाद पंसयुक्तो, धन धान्य समृद्धिमान। सेहलो नाम देशवसी, एक देश है सेहल नाम का। सेहल नाम का देश है, विख्यात पृथ्वी तले, और पृथ्वी पे विख्यात देश है सेहल। और उस देश का एक राजा है, घनपाद संयुक्तो, धन दान समृद्धिवान। कौन सा? चंद्रसेन। चंद्रसेन नाम का राजा, और वहां पे राज्य करता है सेहल देश में। उसकी जो पत्नी है सुशील है, सभ्य है, धार्मिक प्रवृत्ति की है, पतिव्रत धर्म का पालन करती है। और भैया, जो नारी पतिव्रत धर्म का पालन करती वो तो श्रेष्ठ कही गई है। शास्त्रों में वर्णन है, एक ही धर्म बतलाया है। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, पाए बचन मन पति पद प्रेमा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक ही धर्म बतलाया नारी का। कौन सा? नारी धरा में और नहीं दूजा, केवल पति पद पंकज पूजा। नारी धरा में और नहीं दूजा,
केवल पति पते पंकज पूजा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पार्वती का विवाह हुआ भोले बाबा के साथ। अब जैसे ही विदाई होने लगी तो पार्वती की मैया ने पार्वती को क्या शिक्षा दी? विदाई के समय, विदाई के समय मैया ने अपनी बेटी पार्वती के लिए शिक्षा दी। मैना कह रही है कि करहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म और नहीं दूजा। राम सिया सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पार्वती सदैव शंकर जी के चरणों की सेवा करना और कोई तुम्हारा दूसरा धर्म नहीं। अरे जब मैया जानकी की विदाई हो रही तो जानकी सीता की मैया सुने ना क्या कह रही है जानकी से? सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। पति रुख लख आयुष अनुसर हूँ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कितनी गजब की शिक्षा दे रहे। वाह, ऐसी माता के चरणों में बार बार प्रणाम है जो अपनी बेटियों के लिए ऐसी शिक्षा दे रही। बेटी के लिए समझा रही, बेटी ससुराल जा रही हो और वहां पे तुम्हारा कर्तव्य क्या है? सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। पति रुख लख आयुष अनुसर हूँ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यानी बेटा सास की सेवा करियो, ससुर की सेवा करियो, गुरु की सेवा करियो। अब बताओ नन्ही सी जानकी, बहुत छोटी उम्र में विवाह होगा जानकी को, 6 साल की है थी जानकी। गुरुजी ने पत्रा देखो तो कि राम और सीता को ब्याह मिल रहा होगा, उम्र देख ले में विवाह तो होने लगो। और अब गुरुजी संग है तो पत्रा देखे मिलान करे। जब मिलान करो दो जनों की कुंडली मिलाई तो बरस 15 के भगवाना सिया बरस 6 की जग जाना। 6 साल की जानकी और 15 साल की राम, 9 साल को अंतर है। तो जा तो भैया राम अवतार की बात है, 9 साल को अंतर। राम जी 9 साल बड़े। और द्वापर युग में राधा रानी की तो कहिए का, राधा रानी कन्हैया से इतनी बड़ी हती कि राधा रानी कन्हैया हो गोदी में लेके गांव में खिला भी ले जाती। जैसे अपन बाल बच्चों नहीं ले आया ताकि चलो तनक माए घुमा ले आ, ऐसे राधा रानी कन्हैया हो गोदी में लेके ले जाती। इतनी बड़ी, बहुत अंतर है भैया दोनों में। अब 6 साल की बिटिया पहली बार ससुराल जा रही, विदाई का समय। मैया ने कहा देखो बेटा ध्यान रखना, सास की सेवा करियो, ससुर की सेवा करियो, गुरु की सेवा करियो। जानकी ने कही जब सास की सेवा कर, ससुर की सेवा कर, गुरु की सेवा कर तो पति को क्या कर? देखियो तो बोले पति रुख लख आयस अनुसार हूं।
पति की सेवा नहीं की जाती बेटी। पति रुख लख, पति का रुख समझा जाता है। पति रुख लख आयस अनुसार। पति देवता ने जैसे जल की याचना करी तो पाने के पाए और तुम नींदे के पहुंच जा। हृदय की बात जाने तो पत्नी नारी है भैया। और यदि पति के हृदय की बात नहीं जानी तो फिर कैसी नारी। और भैया ध्यान दियो, सीता राम जी के मन की बात जानत थी। जब केवट के ते पहुंचे हैं तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि पिए ही की सिए जानन हारी और मणि मुंदरी मन मुंदते उतारी। राम जी के मन की बात जान गई कि राम जी केवट के लाने कछु देवो चाह रहे, लेकिन इनके तो कछु है ही नहीं है। और जानकी सो एक अंगूठी पहने है, मणि की मुंदरी पहने, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। कबे पिए हिये, पिए अर्थात राम और हिये अर्थात हृदय। पिए हिये की सिए जाननहारी। अपने प्रीतम के हृदय की बात को जान गई मैया जानकी और उस मुंदरी को उतारा और बोले ले केवट को देना चाह रहे तो दे दो। लेकिन ऐसी भैया भारत भूमि पे यदि ऐसी महतारियां हो जाए कि जो अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दे में विदाई के समय कि सास की सेवा करियो, ससुर की सेवा करियो, गुरु की सेवा करियो, तो कब भी भैया किसी भी घर में और झगड़ा नहीं होगा। कुमत देखने ही को नहीं मिले। अब ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं। अब तो बड़ी गजब की शिक्षा दी जाती टाइम पे। क्या लगा सुनो अब न रो, आओ बहुत रो ला तबीयत खराब हो जाए। रोबे में लगी देखा सुनो जो कछु मुँह दिखाई में मिले सूरी पर्स दे दी के लगे में भर लीजिए ठूस ठूस। सास खुने दे दीजिए। हाँ और सुनो सास कहूँ एक बात है के तो तुम्हें 4 के ने 5 लाख याद आई खबर राखियो। कब आऊँ कछु देख कताब एक फोन तो लगा दीजिए। आध घंटा ने लग ज्ञान करवा देगी। अब भैया जैसी शिक्षा दी सुबह सकाल को प्रभाव पड़ा। लेकिन वास्तव में पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी है और नारियों का एक ही धर्म है। यथार्थ शास्त्र कह रहे। एक बार की बात है, नारी का सर्वस्व पति ही कैसा है एक दृष्टांत सुना रहे। वैसे कथा है दृष्टांत नहीं है। एक बार भोले बाबा कैलाश पर्वत पे बैठी, सुख सागर की कथा है। वाम भाग में पार्वती बैठी। एकाएक जल की बूंद है और पार्वती के ऊपर आई, कुछ जल गिरा। पार्वती ने देखा आसमान बिल्कुल साफ है। भोले बाबा ने सिर हिलाया नहीं कि जटाओं से गंगा और कुछ बूंदें आ गई हैं। कोई पक्षी जा नहीं रहा है। फिर ये जल कहां से आ गया? पार्वती ने भोले बाबा से कहा पति परमेश्वराय नमः। भोले बाबा ने आंखें खोली। सुना देवी जी बोले स्वामी मन में बड़ा संशय उत्पन्न हो गया। अरे बताओ जल की बूंद है यार, जल कहां से आ गया? आसमान स्वच्छ है, आपने अपना सर हिलाया नहीं है, फिर जल कहां से आ गया? शिव जी हंसने लगे, बोले देवी पार्वती समुद्र में सबसे बड़ा जीव रहता है राघव मच्छ। और राघव मच्छ और जब करवट बदलता है तो उसके जो पंख हैं उस मच्छ के और जो उसके शरीर के हिस्से हैं, और जब वह करवट बदलता है तो एक हिस्से का जल और दूसरे हिस्से में जाता है तो वह जल इतना उछाल लेता है कि उस जल की बूंदें आ गई कछुआ अपने कहता। पार्वती ने कहा अच्छा इतना बड़ो मच्छ है कि समुद्र को जल और कैलाश पर्वत तक आ गया। शिव जी ने कहा हाँ सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई प्राणी नहीं है। शंकर जी ने जैसे ही कहा कि सबसे बड़ा है, पार्वती ने सोची बताओ हम कब से ढूंढ रहे कि सबसे बड़ो मिल जाए हमें, सो हम की पूजा करन लग
हैं? हम तो विचारी करत रहे कि संसार में सबसे बड़ो है को, तो हम पूजा करन लगे। पार्वती पहुंची, समुद्र में जाके आवाज लगाई राघव मत्स्य के लिए,